एक्टिव हो गए सर। हाँ एक्टिव तो हो गया ना, वही तो बोला मैं। एक्टिव हो गया, इस वाली जगह पे एक्टिव हुआ ना। 921.85, 921 से कैलकुलेट करना है। 921 -80 मतलब 841। इसके अंदर आपका जो एस एल लगेगा वो 841 रहेगा। ये आपका एस एल। ठीक है। और इसके ऊपर 921 प्लस 170, यानी कि 1091, ये आपका रहेगा फर्स्ट लेवल। तो ये ट्रेड के लिए ये आपकी हो गई एंट्री। ये हो गया फर्स्ट टारगेट। ये अपना अब लग चुका है हर चीज। ठीक है। अब अपने को ध्यान नहीं देना है प्राइस कहाँ जाएगी क्या करेगी। अब बस बिंदास, अपने को जब तक इस लेवल को टच नहीं करती तब तक कुछ सोचना नहीं है। हमने हमारे स्ट्रक्चर के हिसाब से ट्रेड कर दी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये लेवल आप मार्क कर दीजिए और इसको अभी हम फॉलो करेंगे। ठीक है, फिर जो भी रिजल्ट आएगा वो हम कल डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि आपने आगे वाला वीडियो देखा कि मॉर्निंग में हमारा जो लाइव सेशन के अंदर क्लास रहता है, हमारा जो द सीक्रेट लेवल्स जो प्रोग्राम चल रहा है, उसके सारे स्टूडेंट सुबह 9:15 से लेके 11:30 तक हम लाइव सेशन में कनेक्टेड रहते हैं, ताकि स्टूडेंट्स के जो डाउट्स होते हैं या जो क्लास में सीखा हुआ है प्रॉपर तरीके से मार्केट उस तरीके का उनको बिहेवियर दिखा पा रहा है या वो कैचअप कर पा रहे हैं कि नहीं, वो हम इस क्लास के दौरान लाइव में सीखते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग में ही जैसे आपने देखा कि इस लेवल पे यानी कि हमने 55,500 का जो कॉल है वो करीब 921.85 में यहाँ पे हमने कैच कर लिया था। जबकि मार्केट का जो बिहेवियर था वो तब बहुत ही खराब कंडीशन में था। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी मॉर्निंग में गैप डाउन ओपन होके करीब 550 से भी ज्यादा पॉइंट पे गिरावट दिखा चुकी थी। बट फिर भी हमें कहीं ना कहीं लगता था कि हमारा जो सीक्रेट लेवल है, उस सीक्रेट लेवल से हमें एक इंटीमेशन, एक कंफर्मेशन बाय साइड का मिल रहा था। और उसी कंफर्मेशन के आधार पे हमने इस जगह से ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। फ्रेंड्स, ऑलवेज हम बड़े टारगेट के लिए काम करते हैं। भले मंथ में हमें बहुत ही कम ट्रेड मिले, 40% टाइम हमें ट्रेड नहीं मिल पाते, बट हमारा फोकस ऑलवेज होता है कि हम बड़े टारगेट के लिए काम करें। तो फ्रेंड्स, उस बड़े टारगेट के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे देख सकते हो कि 80 पॉइंट के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस था जो हमने यहाँ पे मार्क किया हुआ है। और 170 पॉइंट हमारा फर्स्ट टारगेट था। और 340 से 350 पॉइंट का हमारा फुल टारगेट होता है, जो आज यहाँ पे इस ट्रेड में हमें अचीव होता हुआ नजर आ रहा है। इस ट्रेड में हमने करीब 353 पॉइंट का अचीवमेंट किया है। और प्राइस आप देखो कि किस तरीके से मोमेंटम देके इतना लंबा जो सफर है हमारे टारगेट का वो हमें कंप्लीट करवाया है। फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात एक ट्रेडर के लिए क्या होती है, जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं वो लोग ज्यादातर ये कंफ्यूज होते हैं कि हमें किस प्रकार से ट्रेडिंग करनी है। क्योंकि ज्यादातर लोग छोटे छोटे प्रॉफिट में ट्रेडिंग करते हैं। अब छोटे छोटे प्रॉफिट में जब ट्रेडिंग करते हैं तो मंथ में 2-3 बार ऐसा बड़ा लॉस हो जाता है, जो उनका छोटा छोटा प्रॉफिट इकट्ठा किया हुआ सारा लेके चला जाता है। फ्रेंड्स, मेरा ये कहना है कि अगर ट्रेडिंग को आप एज ए बिजनेस स्ट्रक्चर के रूप में देखोगे और अपनी एक स्ट्रेटजी डेवलप करोगे जिसके अंदर एक फिक्स रिस्क रहेगा,
और अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि ये हमारा जो ट्रेड है वो करीब 1:4.5 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया था। तो मेरे हिसाब से कोई भी ट्रेड 1:3 के नीचे का नहीं होना चाहिए, और आप भले लेस ट्रेड करो बट जो आपका ट्रेड का प्रॉफिट होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए। उस प्रॉफिट की वजह से आपके बहुत सारे जो छोटे छोटे एसएल रहेंगे वो एक ही ट्रेड में रिकवर हो सकते हैं, और आपका जो अकाउंट है वो बहुत अच्छे से ग्रो हो सकता है। फ्रेंड्स, इतना बड़ा टारगेट लेने के लिए आपके अंदर डेडिकेशन, सबसे पहले तो ट्रेड आइडेंटिफिकेशन का, दूसरा यहां पे आपका इस लेवल पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का आपका डिसीजन, वो इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पे पेशेंस, कि क्या ये हमने जो ट्रेड लिया है वो 353 पॉइंट का अचीवमेंट आपको दिलवाएगा या नहीं। तो प्राइस के सामने जब बैठ के हम देखते हैं कि ये छोटे छोटे जो डाउनफॉल आते हैं उसमें हमें कहीं ना कहीं अंदर से एक बार ऐसा हो जाता है कि मेरा जो प्रॉफिट है वो अब चला ना जाए और मैं यहां से अब प्रॉफिट को बुक कर देता हूं। अगर फ्रेंड्स चालू ट्रेड में हमारे डिसीजन हम चेंज करते रहेंगे तो कभी भी हम हमारे डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस ट्रेड के माध्यम से सारे ट्रेडर फ्रेंड्स को मेरा यही सजेशन है कि आप जो भी मेथड बनाते हो, जो भी आप एक स्ट्रेटेजी डेवलप करते हो, अब मार्केट में जब वो स्ट्रेटेजी के थ्रू आप ट्रेड करते हो तो एंड तक वो स्ट्रेटेजी को पकड़ के रखिए। उसके रूल्स एक बार फिक्स करने के बाद उसमें बार बार चेंज मत कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप बार बार चेंज करते रहोगे तो आप कभी भी अपने गोल तक नहीं पहुंच पाओगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम आगे भी आपके लिए मोटिवेशनल और टेक्निकल एनालिसिस जो आपके काम में आ पाए उस तरीके से वीडियो बनाते रहेंगे, ताकि आप भी हमारे वीडियो से कुछ ना कुछ नॉलेज गेन करके अपने ट्रेडिंग करियर में आगे बढ़ पाओ। थैंक यू।